गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अभिषेक सिंह और एंजॉय विथ मैथ्स में आप सभी का स्वागत करते हैं। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि पता है कि इस बार एनटीपीसी में बहुत कम वैकेंसी आई है, अराउंड 11,500, मतलब 11,500 समथिंग सीट है। तो कट ऑफ हाई रहने वाली है, इसलिए हम लोग को प्रिपरेशन अभी से ही स्टार्ट कर देनी होगी। कल हम स्पीड मैथ्स का टॉपिक खत्म किए थे और आज उसी स्पीड मैथ्स में थोड़ा सा और रफ्तार बढ़ाने का काम करेगा ये डिजिटल सम थ्योरी। क्या होती है डिजिटल सम थ्योरी? आप लोग को नाम से कुछ लगता होगा कुछ विशेष है, कुछ नहीं है सर। दो तीन बातें हैं जो आपको अच्छे से समझना होगा, फिर इसकी प्रॉपर्टीज क्या है इसको समझ लेंगे। इससे क्या होगा, बड़ा बड़ा कैलकुलेशन इजी सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ये भी नहीं हो सकता हर एक सवाल को हम डिजिटल सम थ्योरी से ही खत्म कर देंगे, लेकिन मैक्सिमम सवाल डिजिटल सम थ्योरी से खत्म हो जाता है, बस आपको इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं डिजिटल सम क्या होता है। हेडिंग लगाइए डिजिटल सम। देखो, डिजिटल सम समझने के लिए दो बातों का समझना जरूरी है। पहली बात है, फर्स्ट बात क्या है? फर्स्ट बात, कोई भी नंबर, दुनिया में कोई भी नंबर होगा, उसका क्या करना है, डिजिट का सम ले लेना है। क्या करना है? डिजिट का सम ले लेना है, और वो सम हमको सिंगल डिजिट में चाहिए। जैसे सपोज करिए कोई आपसे पूछा 12, 12 में डिजिट का सम क्या होगा, तो 1+2 कितना हो जाएगा? 1+2 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे कोई पूछ दे 343, इसका डिजिट सम क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर जी 3+4+3 कितना हो जाएगा? 4 3 7 और 3 10। 10 नहीं चाहिए, हम क्या बोले हैं, सिंगल डिजिट चाहिए भैया। तो 10 को फिर से क्या कर लेंगे, 1+0 कर लेंगे। क्या हो जाएगा? 1। मतलब कोई अगर हमसे ये पूछेगा 343 का डिजिट सम क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 ही इसका डिजिट सम होगा। इसको शॉर्टकट में डीएस लिखते। जैसे कोई आपसे ये पूछ दे 15962 का डिजिट सम क्या होगा, क्या बताओगे सर जी? 1+5 कितना हो जाएगा? 6। 6+9 कितना हो जाएगा? 15। 15+6 कितना हो जाएगा? 21। 21+2 कितना हो जाएगा? 23। अब इस 23 को क्या करना है, एक बार फिर से ऐड कर देना है। 2+3 कितना हो जाएगा? 5। आई थिंक ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। वैसे आप लोग 3 का डिविजिबिलिटी पढ़े होंगे, तो वहां भी ये काम करते होंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जिनको नहीं आया होगा समझ में वो यहां से समझ लेंगे। जैसे सपोज करो 1 2 3 4 का कोई हमसे डिजिट सम पूछा है। क्या पूछा है? डिजिट सम पूछा है। इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, डीएस लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1+2+3+4। क्या होगी इसकी वैल्यू, ये बताओ। 2 1 3 3 6 4 10। 10 को फिर क्या करेंगे, 1+0 1 हो जाएगा। मतलब 1 2 3 4 का डिजिट सम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बातें आ गई होगी समझ में। चलो ठीक है। अब इसकी दूसरी बातें क्या है, डिजिटल सम का दूसरा बात क्या है? मान के चलो कोई आपसे ये पूछ रहा है 1396 का डिजिट सम क्या होगा। अब ये बताओ, पहली बातें तो थी जो इस संख्या के अंकों का योग निकाल लेना है, और तब तक निकालना है जब तक कि वो एक डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। दूसरी बातें ये है, जो 1396 में हम
9 से डिवाइड लगा लेंगे। 9 1 जा 9, कितना बचेगा 4। फिर यहां पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 5 जा 45, क्या बचेगा 4। फिर 6, 9 5 जा 45, 1। तो 1396 का डिजिट सम क्या होगा, ये 1 होगा। जो आपका रिमाइंडर बचेगा, जो आपका रिमाइंडर बचेगा वही इसका क्या होगा, डिजिट सम होगा। कब, जब 9 से डिवाइड लगाएंगे। 9 का डिविजिबिलिटी जिसको पता होगा वो क्या कर लेंगे, जैसे 1396 है, 9 से डिवाइड लगाना था, वो कहेगा सर जी 9 तो खत्म हो गया, 6 और 3 9 को खत्म कर दिए, ये एक बच गया, यही एक इसका क्या हो जाएगा, डिजिट सम हो जाएगा। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होगा सर ऐसे क्यों करते हैं। चलिए हम आपको एक एग्जांपल लेके समझाते हैं, आखिर 9 के डिविजिबिलिटी में हम लोग इस टाइप से क्यों कैलकुलेट करते हैं। जैसे सपोज करिए कोई आपको दे दे ABCD, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, ये बताओ। इसको आप क्या लिखोगे, 1000 A प्लस 100 B प्लस 10 C प्लस D। कोई दिक्कत। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 999 A प्लस 99 B प्लस 9C। अब बच क्या गया आपके पास, 999 यहां चला गया तो एक A बच गया आपके पास। फिर आपका क्या बचा, 100 B में से 99 B चला गया, एक B बच गया आपके पास। 10 C में से 9 C चला गया तो एक C बच गया आपके पास, और एक आपका D बच गया। अब बताओ, जब इस पूरे संख्या में अगर हमको 9 से भागा दे, 9 से ही भागा देना था ना इसमें, हम इसमें ऐसे कर सकते हैं। अब इसको दो पार्ट में बांट लो, 999 A प्लस 99 B प्लस 9 C। अगर इस पार्ट में आप 9 से भागा दे रहे हो, आपको रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। बच गया आपका पार्ट A प्लस B प्लस C प्लस D बटे 9। जो भी रिमाइंडर फाइंड आउट होगा वो इसी पार्ट से होगा। यहां से देखो 9 से ये डिवाइड हो जाएगा इंडिविजुअली, ये भी डिवाइड हो जाएगा इंडिविजुअली, ये भी डिवाइड हो जाएगा इंडिविजुअली। तो आपको रिमाइंडर कौन देगा, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और A प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या है, आप कहोगे सर जी ये सम ऑफ डिजिट, ये क्या है आपका सम ऑफ डिजिट। इसलिए जब भी हमको 9 से किसी संख्या में भागा लगाना होता है तो हम क्या कर लेते हैं, उसके डिजिट का अंक का योग निकाल के उसमें 9 से भागा दे देते हैं, तो रिजल्ट हमें वही मिलता है। जैसे आपको एक एग्जांपल अभी दिए थे 1396 का, 1396, अगर आप इसका डिजिट सम निकालोगे, 9 6 15, 15 3 18, 1 19, 19 का डिजिट सम क्या होगा, 1 प्लस 9 10, 10 का डिजिट सम क्या होगा, 1 प्लस 0 1। तो आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। डिजिट सम कैसे निकालते हैं, इसके दो तरीके हैं। एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना,
कन्वर्ट सिंगल डिजिट, दूसरा डिवाइडेड बाय 9, इससे क्या करना है, रिमाइंडर निकाल लेना। दोनों बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं हम लोग आगे। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। अभी तक तो बस ये सीखे हैं डिजिट सम कैसे निकालते हैं। दो तरीका है, एक तो उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दीजिए या उसमें 9 से भागा देके रिमाइंडर ले लीजिए। फॉर एग्जांपल सपोज करिए आपको कोई नंबर दे दिया 563, इसका डिजिट सम आपसे पूछेगा। 563 का डिजिट सम क्या होगा, आप क्या जवाब दोगे। दो ही तरीके हैं आपके पास, या तो 6 5 11 3 14, 14 को क्या लिख सकते हैं 1 + 4 5। दूसरा तरीका है आप 563 में क्या करो 9 से डिवाइड लगाओ, 9 छाके 54, 2 9 दूना 18, जो आपका रिमाइंडर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, डिजिट सम हो जाएगा। तीसरा तरीका बताएं अभी जस्ट, 563 में 9 का डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो ये 6 और 3 खत्म हो जाएगा, बच क्या गया 5। ये 5 ही आपका क्या हो जाएगा, डिजिट सम हो जाएगा। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिजिटल सम, लगाइए एडिट। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ डिजिटल सम क्या होती है। सबसे पहला बात तो ये देखना होगा, कोई भी नंबर का डिजिटल सम जो होगा ना वो क्या होगा, 1 to 9 होगा। ठीक, कभी कभी 0 हो सकता है, 0 ले लो या 9 ले लो, बात बराबर हो जाएगा। कब, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के केस में। मल्टीप्लिकेशन के केस में 9 को आप 0 नहीं ले सकते, 9 को 9 ही लेना होगा। वो आगे बताएंगे क्या होता है। दूसरी जो इसकी बेसिक और इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, एडिशन के केस में इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी ले लो। इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन 9 में किसी संख्या को ऐड कर देने पे डिजिट सम वही होगा। बात आ रही होगी समझ में। हम क्या बताएं, या तो एडिशन ले लो या तो सब्ट्रैक्शन ले लो, 9 में जो संख्या ऐड करोगे उसका डिजिट सम वही होगा। आप देख लो इधर, हम आपको बता रहे हैं। जैसे 9 + 1 होगा, 9 + 2 होगी, 9 + 3 होगी, 9 + 4 होगा, 9 + 5 होगी, 9 + 6 होगी, 9 + 7 होगी, 9 + 8 होगी और 9 + 9 होगी। देखो क्या होता है, 9 + 1 कितना हो जाएगा 10, 10 का डिजिट सम क्या हो जाएगा 1, ये डिजिट सम है। 9 + 2 कितना हो जाएगा 11, डिजिट सम कितना हो जाएगा 2। 9 + 3 कितना हो जाएगा 12, डिजिट सम क्या हो जाएगा 3। कैसे, तो 1 + 2। 9 + 4 कितना हो जाएगा 13, 13 का डिजिट सम क्या हो जाएगा 1 + 3 4। 9 + 5 क्या हो जाएगा 14, 14 का डिजिट सम क्या होगा 1 + 4 5। 9 + 6 क्या हो जाएगा 15,
इसका डिजिट सम क्या हो जाएगा 1 + 5 6, 9 + 7 क्या हो जाएगा 16, इसका डिजिट सम क्या हो जाएगा 1 + 6 7, 9 + 8 क्या हो जाएगा 17, इसका डिजिट सम क्या हो जाएगा 7 + 1 8, 9 + 9 क्या हो जाएगा 18, इसका डिजिट सम क्या हो जाएगा 8 + 1 9। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे, यहां पे 1 था, आपका डिजिट सम भी 1 आया, यहां पे 2 है, आपका डिजिट सम भी 2 आया, 3 था 3 आया। मतलब एडिशन और सब्सट्रैक्शन के केस में आप 9 में कोई भी संख्या को ऐड कर देंगे, अगर 9 + a है इसका डिजिट सम भी a ही होगा, बशर्ते ये a सिंगल डिजिट में होना चाहिए, ये a क्या होना चाहिए सिंगल डिजिट में होना चाहिए। अब हम लोग इस पे कुछ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक एडिशन का क्वेश्चन दे दे 5396, हम एक्यूरेट आंसर नहीं मांग रहे, हम सिर्फ डिजिट सम मांगेंगे। 359 258 और 125। देखो इसका कुछ ना कुछ तो आंसर होगा, पहले बातों को समझो फिर हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे। अगर इसको हम लोग आरएचएस मान ले, वैसे भी बचपन में पढ़े होंगे, जो आपके राइट हैंड में रहता था उसको आरएचएस, और जो आपके लेफ्ट हैंड में था उस पूरे को हम लोग क्या मान लेते थे एलएचएस। तो जो एलएचएस का डिजिट सम होगा वही आरएचएस का भी डिजिट सम होगा, ये बात ध्यान रख। अगर ये नहीं होता तो फिर ये थ्योरी ही नहीं बनती, समझ रहे हैं ना। जो आपका एलएचएस का डिजिट सम आएगा वही आपके आरएचएस के डिजिट सम आएगा। दुनिया में जितने भी एक्यूरेट सॉल्यूशन है, हम अप्रोक्सीमेट का बात नहीं कर रहे हैं, एक्यूरेट, वो सब डीएस पे आधारित। जितना भी सवाल है सब डीएस से बनेगा, बशर्ते कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब बात अप्रोक्सीमेशन की आएगी तो उस पर भी हम बात करेंगे, अप्रोक्सीमेशन पे कैसे डीएस अप्लाई होता है। फिलहाल इसका हम लोग डिजिट सम निकालते हैं। 5396 प्लस 359 प्लस 258 प्लस 125। इसके डिजिट सम दो तरह से निकालेंगे। पहला क्या करेगा, देखो पहला बच्चा क्या करेगा, जो होनहार है थोड़ा, वो इसका डिजिट सम निकालेगा। 5 3 8, 9 8 17, 17 6 23, 23 का डिजिट सम कितना होगा 3 2 5, ठीक है। 5 3 8, 8 9 17, 17 का डिजिट सम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये भी सही। 5 2 7, 8 7 15, 15 का डिजिट सम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 1 3, 5 3 8, और इसका डिजिट सम भी 8 ही होगा। अब वो फिर क्या करेगा, इस सब को ऐड करेगा। 8 5 13, 6 19, 8 27, 27 का डिजिट सम क्या हो जाएगा 2 + 7 9, 9 बोलो या 0 बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे तरह जो बच्चा होगा वो कैसे इसको सॉल्व करेगा, हमको ये दिखाइए 9 है, ये खत्म, ये 6 और 3 9 भी खत्म, ये 9 खत्म, और कहीं कुछ, देखो ये 8 और ये 1 का खत्म हो गया। देखो 5 2 7, 2 9, ये भी खत्म हो गया। अब आपके पास क्या बचा, देखो ये 5 5 10, 5 3 15, 3 18, खत्म। हम भी क्या निकाले 0 और 9, लेकिन हमको इतना टाइम नहीं लगा, कम टाइम लगा।
आपको सेकंड वाले लॉजिक को फॉलो करना है। 9 आ रहा है उसको कैंसिल कर देना है, चाहे वो सेम डिजिट में आए या अलग अलग नंबर्स में आए। जैसे एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल आ जाए 357 259 312 916 का डिजिट सम क्या होगा। देखो सबसे जो बेस्ट तरीका है वो बता रहे हैं मैं आपको। 9 जहां जहां उसको तो कैंसिल आउट कर लो। अब जहां जहां 9 बन सकता है उसको भी कैंसिल आउट करो। जरूरी नहीं है हम जैसे काटे, जैसे 7 + 2 9 खत्म, 3 + 6 9 खत्म, 5 2 7 एक 8 और एक 9 ये भी खत्म। अब इसका डिजिट सम क्या बचा, तो आप कहोगे ये 3 बचा और ये 5 बचा सर जी 8 बिलीव नहीं हो रहा है। देखो इसका जो एक्चुअल आंसर आएगा ना उसका भी डिजिट सम कितना आएगा, 8 आएगा। लिख लेते हैं बगल में, क्या था आपके पास 357 259 312 और 916। इसका क्या करना है, डिजिट सम निकालना। मतलब इसका सबसे पहले सॉल्यूशन निकाल लो। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, वही पहला क्लास याद करो। 300 + 200 कितना हो जाएगा, 500। 500 + 300 800 + 900 कितना हो जाएगा, 1700। लिख लिए यहाँ 1700। उसके बाद एक 50 यहां से, एक 50 यहां से, 100 और बढ़ा दो इसमें। अब आपके पास कुछ नहीं बचा है। 9 7 16 16 16 32 और 32 12 कितना हो जाएगा, 44। मतलब फाइनली जो आंसर आएगा वो 1844 आएगा। अब देखो इसका डिजिट सम आप जिस स्तर से निकालो, हम तो कहेंगे 8 और 1 9 खत्म, डिजिट सम 8 आ जाएगा। किसी को नहीं विश्वास होगा वो क्या करेगा, इस सबको ऐड करेगा। 8 1 9 4 13 4 17, 17 को भी करोगे तो डिजिट सम आपका 8 ही आएगा। अभी हम इस स्लाइड में क्या बताए थे, एलएचएस का जो डीएस होगा वही आरएचएस का भी डीएस होगा। ये होना है, नहीं होगा तो फिर ये थ्योरी कोई काम की नहीं। तो अब आपको बातें समझ में आ रही होगी तो कैसे हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। अब बहुत सारे बच्चे को ये लगता होगा क्या सर ये इंटीजर पे ही काम करेगा, नहीं, आप इसको डेसिमल पे भी ले सकते हैं। चलिए एक डेसिमल वाला एग्जांपल लेके आपको बताते हैं। जैसे ले लीजिए एक क्वेश्चन को रेड कलर में कर देते हैं। 1.5 प्लस 32.3 प्लस 23.9 क्या होगा इसका जवाब, ये बताओ। इसको अगर सम करोगे ना तो ये आपका आएगा आई थिंक 57.7। कर लो। 9 3 12 5 17 कैरी का कितना 1, 32 और 23 55, एक 56 और एक आपका कैरी का था 7। अब देखो इसका डिजिट सम कैसे निकालते हैं हम लोग। सबसे मेन बातें होती है डिजिट सम। क्या करोगे, 5 1 6 3 9 खत्म करोगे या कुछ और करोगे। पहला तरीका बताते हैं फिर चलेंगे दूसरे तरीका पे, आराम आराम से सीखेंगे। 1 और 5 कितना हो जाएगा 6, 3 2 5 3 8, 3 2 5 9 5 14, 14 का डिजिट सम कितना होगा 4 और 1 5। अब इसका डिजिट सम करो, 8 6 14 5 19, 19 को क्या लिखोगे आप 9 1 10, 10 को क्या लिखोगे आप 1। ये आपका डिजिट सम, ठीक है ना। अब इधर वाले को करो, 7 7 14 5 19, 19 को आप फिर कन्वर्ट करोगे तो आप यही लाओगे। तो आपको दिख रहा होगा ये डेसिमल पे भी काम करता है। ये तो आपका वाला तरीका था।
अब मेरा वाला तरीका देख लो, कलर चेंज कर देते हैं। आपके पास क्या था 1.5, 32.3 और 23.9 थी। हमको क्या करना था, इसका डिजिट सम निकालना था। हमको देखो क्या हुआ, 9 को खत्म कर लिए, ठीक, 5 2 7 2 9 खत्म, एक 3 यहां, दूसरा 3 यहां, तीसरा 3 ये भी खत्म, बच क्या गया आपका एक, इसका डिजिट सम 1 है। सेम केस इधर था आपके पास 5 7 7, सॉरी पॉइंट था। हम क्या करते, 7 5 12, 12 में से 9 घटा लिए, क्या बचा 3, और 3 7 10, 10 में से फिर 9 चला जाएगा 1, नहीं तो 7 7 14 5 19, 19 में से 9 खत्म, यही आपका डिजिट सम हो। आई थिंक आपको बातें समझ में आ रही होगी। नहीं आ रही है तो एक बार और आप लोग रिपीट करके देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। और एग्जांपल लेके हम आपको समझा देते हैं। जैसे कोई आपसे ये पूछे, एक एडिशन वाला सवाल लो, कुछ पुराने मेमोरीज भी याद हो जाएंगे। जैसे आपके पास क्या था 56 प्लस क्या हो जाएगा 65, क्या बताए थे 11 से गुना कर लेना है इसके डिजिट के सम को, तो 6 5 11 गुना 11 कितना हो जाएगा 121 आ जाएगा इसका जवाब। अब देखो ये सवाल डिजिट सम से कैसे बनेगा, 6 5 11, 11 का डिजिट सम क्या होगा, तो आपको सर जी 2 होगा। यहां भी कितना होगा 6 5 11, और 11 का डिजिट सम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 और 2 का डिजिट सम 4। एलएचएस अगर 4 आया है तो आरएचएस भी 4 ही आएगा, 1 + 2 3 और 1 4। एलएचएस और आरएचएस का डीएस सेम होगा, ये समझना होगा। किसका, ये आरएचएस है और ये आपका एलएचएस। आई थिंक यहां तक बातें समझ में आ रही होगी। अब कुछ सब्सट्रैक्शन के सवाल ले लेते हैं। जैसे कोई आपसे ये पूछ दे 75 - 26 क्या होगा। देखो 75 में से अगर 25 घटा लेंगे 50 बचेगा, 50 में एक और घटाना होगा, क्यों, तो 26 घटाना था। अब ध्यान से देखो, जो बात आज हम आपको समझा रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। 7 + 5 12, 12 का डिजिट सम कितना हो जाएगा 2 + 1 3, 2 + 6 क्या हो जाएगा 8, और इसका डिजिट सम भी 8 होगा। अब यहां तो बात लोचा फंस गया सर। आप कहोगे सर जी ये तो माइनस में आ रहा है, कहोगे ना, ठीक है। 3 - 8 क्या होगा -5। अब यहां पे करो 4 + 9 13, 13 3 1 4। अब तो कहोगे सर जी ये दोनों तो मैच किया ही नहीं, यहां -5 है, यहां +4 है, ये कैसे होगा। देखो अभी हम क्या बताए थे, डिजिटल सम में 9 को क्या करना है, या तो 9 मान लो या तो 0 मान लो। अगर आपको डिजिटल सम निगेटिव आ रहा है, इफ एक डीएस क्या आ रहा है निगेटिव आ रहा है, तो आपको उस डीएस को पॉजिटिव बनाने के लिए +9 करना होगा। तो देखो इसमें जैसे ही +9 करोगे रिजल्ट क्या आ जाएगा 4, और ये दोनों का डीएस क्या हो गया सेम हो गया। बात क्लियर, नहीं आया एक और एग्जांपल लेके समझा देते हैं। जैसे कोई आपसे ये पूछ दे सर जी 373 में से 23 घटा दें कितना आएगा 350। देखो इसका डिजिटल सम कैसे निकालेंगे, एक 3 से एक 3 कट भी सकता है, नहीं काटना है नहीं काटो।
कोई फर्क नहीं पड़ता है। 7 3 10, 3 13, इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा? तो आपको कहे सर जी 4 हो जाएगा। 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 4 में से 5 गया, माइनस का 1 हो गया, -1 नहीं हो सकता है, +9 कर लेंगे, क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आप इधर भी करो, आपको 8 ही आएगा। बात क्लियर? आप अगर इसको कट कर भी लेते तब भी आपका सवाल बन जाता। जैसे ये 3 से 3 चला जाता, 3 7 कितना? 10, 10 का डिजिट सम क्या? 1, 1 - 2 क्या हो जाता? -1, और -1 में क्या करना होगा? प्लस का 9, 8। तो आप सवाल को कितना आसान कर सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। पढ़ा तो हम सबको रहे हैं, कौन बेस्ट टेक्निक यूज करेगा सवाल सॉल्व करने में, वो ज्यादा मैटर। जैसे हम आपको एक CHSL में क्वेश्चन पूछा है वो बताते हैं। क्या था क्वेश्चन? ये CHSL 2017 का क्वेश्चन था। और देखिए इसको कैसे हम लोग डिजिटल सम थ्योरी से बना लेते हैं। एक क्वेश्चन था आपके पास 1004 का होल स्क्वायर -998 का होल स्क्वायर, और आपके पास 4 ऑप्शंस थी। पहला 11012, 12012, 220012 और 2212। देखो ऑप्शन दे दे तो सबसे पहले तो इसका डिजिट सम निकालो, क्या होता है सबका डिजिट सम? 21332 यहां कितना आएगा? 22426, 2 2 4 2 6 और 1 7, और 2 2 4 2 6 और 1 7। देखो यहीं पे थोड़ा सा कंक्लूजन में दिक्कत होगा। 2 का डिजिट सम 7 हो गया। आप बताओ अगर क्वेश्चन का जवाब 7 हो जाए तो आपको ये पता लगाना मुश्किल हो जाएगा इसमें से कौन सा होगा। ये भी हम सिखाएंगे, अभी घबराना नहीं है। धीरे धीरे हम हर बात सिखाएंगे आपको, बस आपको थोड़ा सा सब्र रखना होगा। जैसे देखो इसका डिजिट सम क्या हो जाएगा ये बताओ? 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर। ये देखो 9 और 9 खत्म हो गया, और 8 का स्क्वायर बचा। 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64। 25 को आप क्या लिख सकते हो ये बताओ? 25 का डिजिट सम क्या हो जाएगा? 7, और इसका 6 4 10, और 10 का डिजिट सम 1, मतलब 7 में से 1 गया, आंसर क्या होगा? 6, यानी बी नंबर आपका सही है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक नए उत्साह और उमंग के साथ। और एक बात रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक तो बनता है। अगर इस पूरे 30 मिनट के लेक्चर में एक भी बातें आपको अच्छी लगी हो तो उसके लिए लाइक बनता है। और कमेंट तो हमें हर स्टूडेंट से चाहिए तो वीडियो कैसी लगी। देखो इसी के बल पे किसी टीचर का सपोर्ट पता चलता है, जो आप लोग कितने सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, मिलते हैं कल। बाय।